दुख में प्रार्थना और बीमारी में विश्वास। जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही सामर्थी संदेश साझा करने जा रही हूँ। अगर आज आपके जीवन में कोई दुख है, अगर आपका मन परेशान है, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो आज का यह वचन आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दुख के समय हमें निराश होकर बैठना नहीं है, बल्कि प्रार्थना करनी है। आइए पवित्र बाइबल में याकूब 5:13 से 16 में लिखे परमेश्वर के वचन को समझते हैं। दुखी हो तो प्रार्थना करो। याकूब 5:13 में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस छोटे से वचन में हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जब हम दुखी होते हैं तो अक्सर हम लोगों से शिकायत करने लगते हैं। कभी कभी हम अपने दुख को लेकर अकेले बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी परेशानी कब खत्म होगी? परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। यानी दुख के समय हमारी पहली प्रतिक्रिया चिंता नहीं, बल्कि प्रार्थना होनी चाहिए। आप अपनी परेशानी परमेश्वर के सामने रखिए, अपने आंसू परमेश्वर के सामने बहाइए, अपने मन की बात परमेश्वर से कहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। वह हमारी आवाज़ सुनता है। बीमारी के समय क्या करें? अब याकूब 5:14 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यह वचन हमें बताता है कि बीमारी के समय विश्वासियों को प्रार्थना में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। विश्वास की प्रार्थना। याकूब 5:15 में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। क्या ही सामर्थी वचन है। मेरे प्यारे भाई और बहन, कभी कभी परिस्थिति हमें बताती है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी आशा परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर पर है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी परिस्थिति परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर प्रार्थना का उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार ही मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा और उसकी सामर्थी देखभाल के हाथों में सौंप सकते हैं। जब आप बीमार हों तो कहिए, हे प्रभु, मैं अपनी बीमारी आपके हाथों में देता हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए और आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है। इसी वचन में आगे लिखा है, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यह हमें परमेश्वर के अनुग्रह की याद दिलाता है। हम सभी मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं। कभी हम गलत बोल देते हैं, कभी गलत व्यवहार कर देते हैं, कभी हमारे मन में गलत विचार आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने पास लौटने का अवसर देता है। अगर आपने कोई पाप किया है तो परमेश्वर से दूर मत भागिए, उसके पास जाइए, सच्चे मन से अपने पाप को स्वीकार कीजिए और उससे क्षमा मांगिए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत बड़ा है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। याकूब 5:16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यह वचन हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है। हमें केवल अपने लिए ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। क्या आपके परिवार में कोई बीमार है? उसके लिए प्रार्थना कीजिए।
क्या आपका कोई मित्र परेशानी में है? उसके लिए प्रार्थना कीजिए। क्या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से टूट चुका है? उसके लिए प्रार्थना कीजिए। क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया है? उसके लिए प्रार्थना कीजिए। कभी कभी हमारी एक छोटी सी प्रार्थना किसी टूटे हुए व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। आज अपने दुख को परमेश्वर को सौंप दीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर आप यह वीडियो रात के समय देख रहे हैं और आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, तो आज अपनी चिंता लेकर मत सोइए, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अगर आप बीमारी से परेशान हैं तो प्रार्थना कीजिए। अगर आपके घर में परेशानी है तो प्रार्थना कीजिए। अगर आपके रिश्तों में समस्या है तो प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास काम नहीं है तो प्रार्थना कीजिए। अगर आपका मन अकेला है तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। आइए अब हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने नम्र होकर आते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं। आप हमारे दुख को जानते हैं। आप हमारी बीमारी को जानते हैं। आप हमारी चिंताओं को जानते हैं। आप हमारे आंसुओं को देखते हैं। आज जो भी भाई या बहन यह वीडियो देख रहा है और किसी परेशानी से गुजर रहा है, और प्रभु आप उसके साथ रहिए। जो बीमार है उसे सामर्थ्य दीजिए और उसे उचित उपचार मिलने में सहायता कीजिए। जो दुखी है उसके मन को शांति दीजिए। जो अकेला महसूस कर रहा है उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जिसके परिवार में परेशानी है उसके परिवार में प्रेम और शांति स्थापित कीजिए। जिसके मन में डर है उसके मन को विश्वास से भर दीजिए। प्रभु, हमें सिखाइए कि दुख के समय हम शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करें। हमें सिखाइए कि सुख के समय हम आपकी स्तुति करें। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला हृदय दीजिए। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें पश्चाताप करने और आपके मार्ग पर लौटने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, हमारी हर परिस्थिति को अपने हाथों में ले लीजिए। हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए। हम अपना जीवन और अपनी चिंताएं आपको सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज के वचन को अपने दिल में जरूर रखिए। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। याकूब 5:13। जब दुख आए प्रार्थना करें, जब आनंद मिले स्तुति करें, जब बीमारी आए विश्वास रखें और प्रार्थना करें। जब कोई परेशान हो उसके लिए प्रार्थना करें और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर आपको आज का यह संदेश अच्छा लगा हो और इस वचन से आपको आशीष मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार की रक्षा करे और आपको अपने प्रेम और शांति से भर दे। जय मसीह की।